कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत औरत से जिसका नाम एलिस और इसकी उम्र तकरीबन 40 साल है। एलिस पिछले 8 साल से पेरिस की एक फैशन मैगजीन में काम कर रही है। वो अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसका काम अब ओल्ड फैशन लगता है। इसी वजह से पिछले 4 साल से इसे कोई प्रमोशन नहीं मिला। एलिस अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन वो अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। रोज वो इसे अपनी बहन के घर छोड़कर काम पर जाती है और इसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अकेली और बोरिंग बनती जा रही होती है। एक दिन एलिस कंपनी के काम से ब्राजील जाती है। काम खत्म होने के बाद जब वो वापस पेरिस आ रही होती है, तभी इसकी मुलाकात एक 20 साल के लड़के एडम से होती है। एडम एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। इसने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली होती है, लेकिन सीट इशू की वजह से इसे बिजनेस क्लास में एलिस के पास बैठा दिया जाता है। एडम पहली बार बिजनेस क्लास में बैठकर बहुत खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। अचानक प्लेन में टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। एलिस डर जाती है और रिफ्लेक्स में एडम का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर एडम दिल ही दिल में खुश होता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने इसके साथ ऐसा किया होता है। वो इसी लम्हे एलिस को पसंद करने लगता है। कुछ देर बाद प्लेन लैंड हो जाता है। एडम बात करना चाहता है, लेकिन एलिस बस बाय बोलकर चली जाती है। तभी एडम नोटिस करता है कि एलिस की पेन ड्राइव सीट के नीचे गिरी हुई है। वो इसे वापस देने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की गाड़ी में जा चुकी होती है और एडम बस इसे जाता हुआ देखता रह जाता है। घर जाते हुए एलिस की बहन इसे एक डॉक्टर लड़के के बारे में बताती है और कहती है तुम्हें इसे मिलना चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन एलिस साफ इनकार कर देती है। वो शादी करना नहीं चाहती। अगले दिन एलिस ऑफिस जाती है, जहाँ इसकी कोलीग इसके एटीट्यूड से खुश नहीं होते और इसकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। हाँ, एक मेल फ्रेंड होता है जो हमेशा इसकी सपोर्ट करता है। तभी एक स्टाफ मेंबर इसे बताती है एडम नाम का कोई लड़का तुम्हें कॉल कर रहा है, लेकिन एलिस कहती है मैं किसी एडम को नहीं जानती। फिर एलिस अपने बॉस के पास जाती है प्रमोशन की बात के लिए, लेकिन बॉस साफ इनकार कर देता है। तुम्हारे आर्टिकल आउटडेटेड हैं, लोगों को अब इनमें दिलचस्पी नहीं। तुम्हें कुछ नया, कुछ रोमांटिक और कुछ एंगेजिंग करना होगा। और आखिर में वार्निंग देता है अगर ऐसा ना किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलिस टेंशन में आ जाती है और रात देर तक ऑफिस में बैठकर सोचती रहती है मैं नया और इंटरेस्टिंग क्या कर सकती हूँ। तभी इसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कोई लड़का पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहा है। एलिस को फौरन याद आता है कि मेरी पेन ड्राइव तो प्लेन में ही रह गई थी। वो फौरन एडम को कॉल करती है तुम कहाँ हो, मुझे मेरी पेन ड्राइव चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एडम इस वक्त अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है और कहता है तुम यहाँ आ जाओ। एलिस वहाँ पहुंचती है और एडम इसे अपने दोस्तों से मिलाता है। वहाँ ऑफिस की 2 लड़कियां भी होती हैं जो एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान हो जाती हैं। एलिस जल्दी में होती है और कहती है मुझे पेन ड्राइव दो। एडम कहता है वो मेरे घर पर है, हमें वहाँ जाना होगा। दोनों बाहर आते हैं और एडम इसे स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस पहली बार स्कूटर पर बैठ रही होती है और इसलिए थोड़ा हिचकिचाती है। एडम इसे हेलमेट देता है और जब वो सही से नहीं पहन पाती तो वो इसकी मदद करता है। यही मूवमेंट ऑफिस की वही लड़कियां दूर से देख रही होती हैं और एंगल ऐसा होता है जैसे दोनों किस कर रहे हो। वो सीक्रेटली फोटो ले लेती हैं और इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती हैं। इधर एडम एलिस को अपने घर ले जाता है जहां इसका बाप भी होता है। एडम जानबूझकर डिले करता है ताकि वो एलिस के साथ थोड़ा वक्त गुजार सके। आखिरकार वो इसे पेन ड्राइव दे देता है। जाते वक्त एडम पूछता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। एलिस कहती है मैं कैब ले लूंगी। एडम कहता है कभी कॉफी पर चलें। एलिस बस मुस्कुरा देती है और थैंक यू कहकर चली जाती है।